बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अज्ञान से उत्पन्न होता है और तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है। जैसे सपन मिथ्या है, वैसे ये संसार भी मिथ्या है। जो सपन का संसार पुरुष से उत्पन्न हुआ है, वह पुरुष का स्वरूप ही है। जैसे किसी बीज से उत्पन्न वृक्ष सहित फल बीज रूप ही है। ये समझ में आ रहा है? सुनना नहीं है, समझना भी है। आ रहा है दीदी? क्या समझ में आया? बीज को इसमें तत्व बताया है। जैसे बीज से ही वृक्ष लगता है, वृक्ष में फिर अनेक बीज हो जाते हैं, पर तत्व बीज है, बीज। इसी तरह संसार में सत्ता परमात्मा की ही है। जो स्वरूप है उसी को आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसी से ये जगत सपन की तरह दिखाई देता है। जैसे सपना सच नहीं होता, ऐसे ये जगत भी सच नहीं है। वृक्ष सहित फल बीज रूप ही है। जो असत्य से उत्पन्न होता है, उसे असत्य ही समझो। अतः सपन पुरुष से उत्पन्न हो असत पदार्थों की भावना है। वह दृढ़ सत्य रूप से प्रतीत होने पर भी असत्य ही है, इसलिए त्याग कर देने योग्य है। प्रजापति के संकल्प से रचित यह सृष्टि उसी प्रकार मिथ्या है, जैसे हमारे संकल्प से प्रतीत होने वाली सपन सृष्टि है। देखो, इसका बहुत गहरा एक उपाय है, समझ में आए जो। जैसे आपके मन में आ गई कि मैं तो अब वृंदावन हरिद्वार जाके रहूंगी बस, समझ गए? ऐसा आपने सोच लिया और आप वहां जाके रहने लग गए तो अब वहाँ की आदत पड़ गई। बिहारी जी के मंदिर जा रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रासलीला देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। ऐसे आप अपना वहाँ रह रहे हो। ऐसे रहते रहते आपको कुछ समय बीत गया, तो अब आपको जिस घर से आप गए थे उस घर की याद आपको अब नहीं आ रही, तो आप अपनी इच्छा से गए हो ना, वैराग वृत्ति लेके कि मेरे को वृंदावन में ही रहना है। तो अब आपको वो जो घर के कर्म प्राणी हैं उनके प्रति कितना लगाव है? सच सच बताना, जो बात समझ में आ गई उतनी। उनकी याद नहीं आई तो उनके प्रति लगाव भी नहीं होगा। लगाव होगा तो ही याद आएगी, वरना याद आएगी। और बताओ। मोह ममता दीदी बिल्कुल हट गया है परिवार से। जब हम वृंदावन रहने लगे तो मोह ममता बिल्कुल नहीं रह गया। अब उनसे लगाव भी नहीं रह गया, मोह ममता कुछ नहीं रह गया। अब वही अच्छा लगने लगा, तीर्थ ही अच्छा लगने लगा। अब आपको समझ में आ गया, वो तीर्थ है, तीर्थ सब जगह आपके अंदर ही है। 68 तीर्थ गुरु चरणों में, तो तीर्थ आपके अंदर है। आप जब मर्जी गोता लगाओ। तो कहने का भाव ये है, जब आपके अंदर भाव आया, आप वृंदावन चले गए, आप वहाँ रहने लग गए, और फिर आपको घर वालों की अब याद भी नहीं आ रही, न वो अच्छे हैं ना बुरे हैं, वो जहाँ वहीं है, ठीक है। अब आपकी मोह ममता सब खत्म।
तो अब आप घर में रहते हुए ऐसे क्यों नहीं रह सकते, वो बताओ। घर में पति पति क्यों लगता है, बच्चे बच्चे क्यों लगते हैं? वो वृंदावन जैसा भाव नहीं आता ना घर में, तो फिर संसार में क्यों फंस जाते हैं ना, इसी वजह से। इस वाणी में यही आ रहा है, जो जगत उत्पन्न होता है वो स्वरूप से ही उत्पन्न हो रहा है। वो तुम्हारे स्वरूप से ही तुम देख रहे हो, है नहीं वो सपना है। सपने को ही तुमने जगत बना रखा है। तो इसलिए जो स्वरूप से आपके अंदर उत्पन्न हुआ वो जगत है नहीं, स्वरूप ही है। तो अब घर कहाँ से आया, मोह ममता कहाँ से आई? ये आपने अपने आप मोह के कारण बना रखी है, इच्छाओं के कारण बना रखी है। और जितना भी आपने संसार पकड़ रखा है, समझो किसी के 5 देरानी जिठानी नहीं है, 2 ही हैं, तो उसको तो 2 ही तक पहुंचना है। जिसके 5 है उसके तो 5 वाला मैटर है। तो क्यों वो 5 तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? है नहीं। तो वो 5 वाला भी आपने मान रखा है, वो 2 वाला भी आपने मान रखा है तो ईश्वर सृष्टि है, तो भगवान की सृष्टि। तो ये सारा खेल आत्मा में, चित्त के अंदर आपको दिखाई क्यों देता है कि वैसी आपके अंदर इच्छा कामना वासना है, वो आप बार बार उसको महसूस करते हो, है नहीं। बताओ चित्त के अंदर क्या है? जब आप बहुत अच्छा सोचते हो तो बड़े खुश हो जाते हो, चित्त के अंदर ये वो भी। जब आप किसी बात से आपको द्वेष हो गया, किसी पे क्रोध आ गया, तो चित्त तो वही है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो किसने किया ये? अज्ञान ने, अंधकार ने। तो ये कैसे समझ में आए कि इस स्थिति से बाहर निकलना है, रहना वही है। लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं रखनी है, उनको दे के ही रिश्तेदार मानने हैं। किसके रिश्तेदार हैं? शरीर के। वो मेरे नहीं है, वो शरीर के हैं, और शरीर मेरा नहीं है। अब बताओ, सबसे पहले मान लो शरीर मेरा नहीं है, शरीर है भी नहीं मेरा। तो जब शरीर मेरा नहीं है तो रिश्तेदार मेरे कैसे? वो तो इस शरीर के है। अब आप उनसे किसी भी बात से दुखी सुखी क्यों? शरीर की कहानी शरीर जाने। तो आपने क्या चीज पकड़ी जिससे लोभ मोह क्रोध उत्पन्न हुआ? क्या चीज पकड़ी आपने? देह को पकड़ा। पहले खुद अपनी देह में गए और फिर दूसरे की देह को वैसे ही महसूस किया। देह तो आनी जानी है, ये तो फानी है सर, संसार फानी है। फानी समझते हो? फानी माने काल्पनिक। अब बताओ कितना सच मानते हो इस संसार को? हाँ, कितना कितना सच है? चीन में ब्रह्म के संकल्प से यह सृष्टि स्फुरित हो रही है। ये भी संकल्प भी ब्रह्म के संकल्प से ही सृष्टि स्फुरित हो रही है। जैसे फुरना हो गई, स्फुरित हो रही है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सत्य न हो, क्योंकि वह सब कुछ ब्रह्म का संकल्प होने से ब्रह्म का स्वरूप ही है। ये बात आप रोज सुनते हो कि ये जो संसार है ये ईश्वरीय सृष्टि है। अगर आप छेड़ोगे तो क्या हो जाएगा? और प्रेम करोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा दोनों में। होएगा नहीं, छेड़ेंगे तो शांति मिलेगी, प्रेम करेंगे तो आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। अब समझ जाओ, ये ईश्वरीय सृष्टि है।
तो ब्रह्म से स्फुरित हो रहा यानी पूर्णा होती है, और आप उसके अंदर मत जाओ, जिसकी है उसे ही चलाने दो। संकल्प होने से ब्रह्म का ही स्वरूप ही है, एवं ब्रह्म का स्वरूप होने से सत्य ही है। साथ ही ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो असत्य न हो, क्योंकि सब कल्पना मात्र होने से असत्य ही है। जैसे सपन में निमग्न पुरुष सपन काल में वस्तुओं की स्थिर स्थिति ही देखता है, उसी प्रकार इस सृष्टि में जिस अज्ञानी की बुद्धि निमग्न है वह सब विषयों की स्थिर स्थिति ही देखता है। किंतु यह सृष्टि वास्तव में सपनवत कल्पना मात्र है। संसार को अत्यंत स्थिर समझने वाला यह जीव एक सपन से दूसरे सपन में प्रवेश करने वाले की तरह मोह के कारण एक भ्रम से दूसरे भ्रम में पड़ जाता है। कभी ये चीज सही है, कभी वो चीज सही है, कभी ये अच्छा है, कभी ये अच्छा है। तो अच्छा क्या था और बुरा क्या था, यह आपने अपने मन से कल्पना से बनाया अच्छा और बुरा। अब यदि आपको तत्व बोध हो जाए, समझ आ जाए, तो आप सब कुछ छोड़ दो भगवान पे, कि जिसकी सृष्टि है वो चला रहा है, उससे अच्छा कोई चला नहीं सकता, और मैं देखने वाला दृष्टा हूँ, और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, सब बहुत अच्छा है। भगवान की सृष्टि भगवान बहुत अच्छी चला रहे, सबको सुख शांति दे रहे हैं। ये आपकी जो कल्पना है, भावना है, ये आपको भीतर में आनंद और शांति देगी। शब्दों को आप समझ पाते हो और उनको पकड़ते हो, ग्रहण करते हो। जो शब्द आते हैं वो शब्द आप ये मत समझना दीदी सुना रही है, ये ईश्वर कृपा से हो रहा है, ये सत्संग गुरु की कृपा से, महाराज जी की कृपा से। जो शब्द आता है उसे समझने की कोशिश करो। ये मत समझना मैं सुना रही हूँ, मैं कुछ नहीं सुना रही हूँ। ये आप लोगों के भावना से सारी चीजें प्रकट हो रही है। सृष्टि वास्तव में सपन व कल्पना मात्र है। संसार को अत्यंत स्थिर समझने वाला यह जीव एक सपन से दूसरे सपन में प्रवेश करने वाले की तरह मोह के कारण एक भ्रम से दूसरे भ्रम में पड़ जाता है। एक मिनट में मनुष्य जो है अपनी वृत्तियों को बदल लेता है। समझो घर में किसी ने आपको डांट दिया तो आपको उसके गुस्सा आ गया, अब आपको वो शत्रु बन गया। उसी घर में फिर दूसरे ने आपको बहुत मीठा बोला, आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, अब वो आपका अच्छा बन गया। आपने ये नहीं सोचा ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में कोई भेद नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा, इसका स्वभाव ऐसा है, और मुझे दोनों से क्या लेना। अच्छी सोच है वो उसकी है, बुरी है वो उसकी है, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। तो आप उस स्थिति से बाहर निकल गए। नहीं तो कुछ समय बाद जो अच्छा था वो फिर बुरा हो जाएगा, जो बुरा था वो फिर अच्छा हो जाएगा। ये जो वाणी चल रही है कि एक सपन से दूसरे सपन में, एक मोह से दूसरे मोह में प्रवेश कर जाता है मनुष्य अपने आप। क्या समझ में आ रहा है? आपको इधर उधर कौन दौड़ाता है? मन। लेकिन क्यों? ये पकड़ समझ में आएगी जब ये मन भी नहीं रहेगा, भाग जाएगा। मोह के कारण, लोभ के कारण सभी मन इधर उधर जाते हैं। अभी तक आपने अपने को नहीं समझा कि मुझे, आप है ना, पहले ये चीजें समझो कि अच्छा कहने वाला कौन, खराब कहने वाला कौन, दोनों एक ही है क्या? दोनों में एक आत्मा है, और मैं भी आत्मा हूँ।
मुझे किसी की भी बात को अपने अंदर लेके नहीं जाना। तो इसलिए आप दोनों से बच गए, वरना आपकी माला में फिर एक मनिया वैसा एक मनिया वैसा, दो तरह के मनिया आप घुमाते रहो, फिर क्या होगा? आपको कौन ठीक करेगा? खुद ही को ठीक करना। तो खुद करना है तो वाणी को ध्यान से सुनो कि कहाँ से मन कहाँ भाग जाता है, कहाँ से क्यों भागता है तो ब्रह्म की फुरनाई। तो जब ब्रह्म की फुरना है तो उसमें मैं क्यों फंसूं? तो मैं माना आत्मा, तो आप देह में आते हो, जब फंसते हो तो देह में आने से विकार आते हैं, 3 विकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और 5 ज्ञान इंद्रियां, विषय, ये 5 विषय आ जाएंगे, विष तुल्य बना देंगे, फिर 5 विकार आ जाएंगे, और उनका बहुत बड़ा कुंभा है विकारों का, वो तो मैं बता ही नहीं सकती। सांख्य योग और अष्टांग योग, श्री राम परमात्मा की प्राप्ति ही परम श्रेय मोक्ष है। इसकी प्राप्ति श्रेय और मोक्ष, जिसने परमात्मा को पा लिया, यानी एक डालडा घी है, एक देसी घी है, एक संसार है, एक भगवान है। उसी संसार के अंदर रहते हुए उस संसार में ही आपने अपनी खोज कर ली, तो पत्ते पत्ते डाली डाली मेरा राम वसदा। क्या? पत्ते पत्ते डाली डाली मेरा राम वसदा। तो राम कहाँ से आया? वो आपके ही अंदर था और आपने ही देखा। अब जगत नहीं रहा, अब राम हो गया। अब राम हो गया तो आप खुश हो, चैतन्य महाप्रभु की तरह। चैतन्य महाप्रभु कैसे खुश रहते थे पता है ना सबको? परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से और नित्य एक रस समाधि से सांख्य योग के द्वारा ज्ञानी ज्ञानी हुए हैं, वे सांख्य योगी कहे गए हैं। जो ज्ञानी हुए हैं वो सांख्य योगी कहे गए हैं। जो प्राण आदि वायु के संयम पूर्वक अष्टांग योग के द्वारा अन्याय में आदि अंत से रहित परम पद की प्राप्त हो गए हैं, वे योग योगी कहे गए हैं। वह स्वाभाविक परम पद सभी योगियों के लिए उपादेय है। कुछ लोग इस पद को सांख्य योग द्वारा प्राप्त कर चुके हैं और कुछ लोग इसी देह से अष्टांग योग द्वारा प्राप्त कर चुके हैं। जो सांख्य योग और योग को एक समझता है वही ठीक समझता है, क्योंकि जो परम पद सांख्य योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही अष्टांग योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जहाँ प्राण मन की वृत्ति तथा वासना रूपी जाल का अत्यंत अभाव है, उसी को परम पद समझो। कितना सरल कर दिया। वासना रूपी जाल, और वासना क्या है? एक इच्छा उत्पन्न हुई और उसने अपना जाल बिछा दिया। समझो 5 भाई साथ में रह रहे हैं और फ्लैट एक को मिला है, अभी बाकी 4 साथ में। अब 4 क्या करेंगे? जाल बिछाएंगे। उसको ले दिया, हम रह गए, वही तुम्हारा प्यारा, हम तो तुम्हारे कुछ है ही नहीं। तो जाला किसने बिछाया? जो 4 रह गए।
और वो जाला इतना बड़ा बिछ गया कि सारे दुखी है, जिसको मिल गया वो भी दुखी है। ये मत समझना वो सुखी रहता है। कभी भी सुख आएगा तो दूसरा सुख पहुंचाएगा जब आएगा। दूसरा दुख पहुंचा रहा है तो उसको सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ऐसा सोचता रहता है, वो उसके पास जाता रहता है जो गलत है। तो और बिना ही बात की दूसरे के अंदर दोष दृष्टि रखते हो तो वो दोष आपके ऊपर वापस आएंगे। सत्संग को समझने के लिए आपको बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वयं की ही तपस्या है, इसमें दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए माया जाल, इच्छाओं का जाल और सांख्य योग के लिए बताया तो प्राणियों में वायुओं के संयम पूर्वक अष्टांग योग के द्वारा अनायाम आदि अंत से रहित अत्यंत अभाव है, उसी को परम पद समझो, जिसने वासना रूपी जाल को जीत लिया। संतोषी जीव कहते हैं उसको। जब पायो संतोष धन, तो सब धन धूल समान। ऐसे कितनी चीजें हमें सुनने और समझने को मिलती है। एक घर में 6 बहुएं थी, तो पहले 5 थी, तो रोज लड़ाई करते, गाय की कोई सेवा करना ही नहीं चाहता था, गाय गीले में ही रहती, उसका खाना भी कोई बना के नहीं दे के आता, चौके में भी सारे दिन लड़ाई। अब भैया ऐसे होते होते तो सबसे छोटे लड़के की शादी हुई तो बहू आई, वो थी सत्संगी। तो वो सत्संग से जुड़ी हुई थी, तो उसने सबसे पहले क्या काम किया, गाय की सेवा शुरू करी कि गाय को ऐसे छोड़ रखा है, सारा गाय का काम खुद कर आती। फिर सबको बोलती, अपनी जिठानियों को, ये मेरे गहने लो, ये कपड़े लो, तुम पहनो, और जहाँ जहाँ जाके आना है रिश्तेदारियों में जाके आओ। तो बोले तू नहीं जाएगी? बोले नहीं, मैं घर का काम कर लूंगी सारा, तुम जाओ। तो ऐसे करते करते काफी टाइम निकल गया, तो उन जिठानियों का भी मन बदल गया। बोले ये तो बहुत सबर संतोष रखती है, अपने कपड़े भी दे दिए, जेवर भी दे दिया, और काम भी हमें नहीं करने देती। क्या समझ में आया? तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो गया। अब सुख शांति से एक सत्संगी 21 पीढ़ी तारता है, एक सत्संगी 21 पीढ़ी। वासना को ही चित्त कहते हैं, यही संसार का कारण है। वह चित्त सांख्य या योग दोनों में से किसी एक साधन के द्वारा विलीन होकर संसार की निर्वृत्ति का कारण हो जाता है। यह संसार मन के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ममता, अहंता, संस्कृति, बंधन और मोक्ष की सत्ता नहीं है। सब संकल्प भाव हैं। परमार्थ तत्व का दृढ़ अभ्यास, प्राणों का विलीन होना तथा मनोनाश, यही मोक्ष शब्द के अर्थ का संग्रह है, यानी यही मोक्ष के साधन। जो शब्द बोला जाता है, सबसे पहले आप शब्द के ऊपर ध्यान दो, वाणी के ऊपर ध्यान दो, अगर आपको इस माया नगरी से बचना है तो। क्योंकि जो शब्द है ना, वो दूसरे के अंदर लगता है, अब फिर वहां से क्या रिटर्न देता है वो आपको। जिसने बराबर बोल दिया, थोड़ा और ज्यादा बोल दिया, तो समझो दो एक साथ लड़ रहे हैं, और जिस सामने वाले ने बोला ही नहीं, तो वो नहीं बोलना, वो आपके ऊपर आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया?
दीदी दोनों पार्टी बराबर बोलती है, तो आपने बताया कि दोनों एक से ही हो गए, धोबी हो गए एक तरह से। हाँ, फिर उसका दोष नहीं आएगा उसके ऊपर। और जो सामने वाला चुप है, हमने बोल दिया सामने वाला चुप है, तो उसका भी रिटर्न अपने पास में आएगा, डबल होके आएगा। अगर उसने चुप्पी लगा दी तो तुमको कुछ नहीं कहा। जैसे ये एक दृष्टांत है ना, एक राजा के पास एक भिक्षुक भिक्षा लेने गया, तो राजा ने मजाक में उसके पात्र में लीद डाल दी। वो लेके आ गया, और लेके आ गया तो उसने अपनी कुटिया के पीछे डाल दी उस लीद को। काफी समय बाद राजा वहां से भ्रमण करता हुआ निकला, तो उसने देखा घोड़े की इतनी लीद यहाँ कहाँ से आई। यहाँ तो एक भी घोड़ा नहीं है, इस गली मोहल्ले में कहीं घोड़ा है ही नहीं, ये लीद कहाँ से आई। वो तो राजा था ना दिमाग। तो उसने संत की कुटिया के पास जाके पूछा ये लीद कहाँ से आई। तो राजा ने, उस संत ने क्या बोला, ये लीद तुम्हें खानी पड़ेगी। राजा बोला ये क्या। बोला मैं तो भिक्षा लेने गया था, मेरे पात्र में तुमने डाली। तो बोला मैंने इतनी थोड़ी डाली। बोला अभी ये इतनी ही बन गई। ये जन्म पे जन्म क्यों आते हैं। एक कर्म कई कर्म बना देता है। एक आपका वैराग आपको कई वैराग में ले जाता, आप बच जाते हो। तो बोला अब इसका उपाय बताओ। बोला उपाय ये है कि सब तेरे को थूके तेरे ऊपर और तुझे बुरा भला कहें तो ये लीद खत्म हो जाएगी। बोला ठीक है। तो फिर वो किसी से पूछने गया अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा तू एक हाथी पे बैठ और एक कन्या को अपने साथ बिठा, तो जब कोई देखेंगे तो सब तेरे ऊपर थूकेंगे। लेकिन राजा तो डूब गया, इसने कितना गलत काम किया है, इतनी छोटी लड़की के साथ लेके जा रहा है इसको। सब बोलते गए तो काफी लीद खत्म होती गई, थोड़ी सी बच गई। अब तो बोले ये क्यों बची हुई है। बोले कोई तो रह गया, अभी कोई बाकी है, अभी उसने तुमको कुछ नहीं कहा है। तो पता चला एक बुढ़िया माई बाकी रह रही है। उसके पास संदेशा भेजा राजा ने। तो राजा, वो बुढ़िया क्या बोलती है माता कि देख किसने किसको क्या कहा, किसने किसके साथ क्या किया, मैं उसे बुरा क्यों कहूं। मैं नहीं कहती किसी को भी बुरा। तो बोले अब क्या होगा। बोला तो ये लीद तुझे खानी पड़ेगी। तो वो लीद राजा को खानी पड़ी। क्या समझ में आया। घर है दीदी, इसलिए उसको वापस मिल गई। हैं? लीद पात्र में डाली ना उसने, हाँ, इसलिए वो लीद उसको वापस मिल गई। हाँ। तो मजाक भी नहीं करना चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए, द्वेष भी नहीं। इसे ऐसे कहते हैं ना, चंचला मन मत करो। चंचल मन सबसे ज्यादा खराब होता है। तो जब वो लीद उसे खानी पड़ी तो उसने ऐसा घिनौना कर्म न किया होता तो ऐसा उसके साथ नहीं होता। श्री राम इन तीनों उपायों में मनोनाश को ही मुख्य साध्य जानो। मनोनाश जितना ही शीघ्र होगा उतना ही शीघ्र कल्याण होगा। परमार्थ के यथार्थ ज्ञान से सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है, जिससे वासना का विनाश होने पर प्राण और चित्त का वियोग हो जाता है। फिर भली भांति शांत हुआ मन देह रूपता को नहीं प्राप्त होता। मन के विनाश से ही जीव आत्मा को परम पद की प्राप्ति होती है। अब बताओ मनोनाश कैसे होगा। जिसको अपनी पता है वैसे वैसे बताओ, क्योंकि सब है ना एक दूसरे की सुनी हुई बात बताएंगे, वो नहीं, अपनी अपनी बताओ।
सुनते हो ना रोज मनोनाश का? सबसे पहले कौन बताएगा? मनोनाश। दीदी अपना मन का निग्रह करे हर समय, और मन किसी और में न जाए कभी भी, और किसी से कोई इच्छा नहीं हो, लोभ मोह में न जाए। मनोनिग्रह रहेगा तो वो गलत दिशा में न जाए मन का, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरों में तो बिल्कुल कभी जाना ही नहीं कि वो ऐसा है वैसा है, किसी की कुछ बात सोचना नहीं, मनोनाश से। और बताओ। मन को दीदी स्थिर में एक जगह लगाना है, स्थिर रखना। किस में लगाना है? परमात्मा। परमात्मा। और दीदी मन को सिमरन में लगाना, मन को सिमरन, सेवा में लगाना, सिमरन में लगाना, तो मन का नाश हो जाता है। और बताओ। मन जैसे कहे उसके साथ ना चले। मन जैसे कुछ सोचे उसके साथ ना भागे ना जुड़े। और बताओ। मन की ना सुनना। मन की ना सुनना। कह ही रहे हो कि सुन, बंद भी करा है, कर दिया। देखो अब आप मनोनाश का उपाय सुनो। एक आदमी खाना खाने बैठा तो उसका मन नींबू पे चला कि नींबू खाऊं। फिर मन ने कहा नहीं, आज मैं तुझे नींबू नहीं खाने दूं। तो उसने थाली से बाहर रख दिया। बोला खा ले, थाली से बाहर ही तो रखा है और रसोई तो है ये, खा ले। बोला नहीं, मैं तुझे आज नींबू नहीं खाने। तो उसने नाली पे फेंक दिया। बोला रसोई की नाली धो ले और खा ले। बोला नहीं, उठ के उसने एड़ी से उस नींबू को रगड़ दिया। बोला अब नहीं खाना। क्या समझ में आया? जिसने भी जो बात बताई, ये स्थिति है मन की, इसको कहते हैं मनोनाश। इच्छा कोई मसलना नहीं। इच्छा का, उस इच्छा को खत्म करना जो तुम्हें बार बार परेशान करती है, उससे हट जाओ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी से भी क्यों ना हो। क्योंकि जब जिससे ज्यादा इच्छा होती है वही आपके सबसे बड़ा शत्रु बन के आएगा आपके पास से। और इच्छा नहीं है तो आप छोड़ दोगे, अगर वो चीज आपके पास आनी है तो वो आ जाएगी, वो फिर वो अपने आप आएगी, तुम्हारी इच्छा नहीं है। तो मनोनाश का उपाय समझ में आ गया। मनोनाश किसको कहते हैं? मन के संकल्प विकल्प से रहित मन। न बुरा सुनूं, न बुरा बोलूं, बुरा न देखूं, बुरा न बोलूं, बुरा न सुनूं। ये जो चीज संसार की है इसको कहते हैं माया। वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। देखो कितनी बार ऐसे होता है कि कोई चीज आपको सही नहीं लगती, टीवी की बात हो रही है, आप कितना गुस्से में आ जाते हो, जबकि आप उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, गली नहीं, मोहल्ला नहीं, कुछ नहीं, ये भी नहीं पता कौन है, ये कहाँ रह रहे हैं, कर भी नहीं सकते नहीं। हाँ, फिर भी गुस्सा आ जाता है। तो उनके ऊपर गुस्सा आता है। क्यों आया? क्योंकि वो अंदर है, इसलिए आया। नहीं होगा तो नहीं आएगा, कहेंगे ये तो कलाकार है, इनका क्या, ये तो ऐसे ही करेंगे, और ये कर रहा तो वो जाने, वो जाने। पर तुरंत हम उसको सच मान लेते हैं। ये संसार वही सच है, आपकी कहीं नहीं चलती है, आप जबरदस्ती चलाते हो, जोर से बोल के चलाते हो, दूसरे को गलत शब्द बोल के सुनाते हो। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तुम्हारी प्रारब्ध इस शरीर की बनी हुई है। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। तो जो ये समय है, कीमती समय है ये सबके पास, इसकी वैल्यू करो। और इसको ये सोचो कि क्या क्या अच्छा सोच सकता हूँ मैं।
लोग क्यों चलते हैं ज्यादा, क्यों थकाते हैं अपने आप को? क्यों? शरीर थक जाएगा फिर कुछ सोचेगा नहीं। जो दूसरे में मन रखते हैं वो बोलते ही रहते हैं, आपस में उलझे ही रहते हैं बोल बोल के, क्या मिलेगा? फिर वो अपना तो अपना दूसरे के साथ भी उलझ जाते हैं, रिश्तेदारों के। किसी को है ना, बहन भाई साथ में रहते हो तो उनकी शादियां हो गई हो तो वो उनके घरों को ही तोड़ने पे लगवा देता है कि उसने, तेरी बहू ने ये बोला, उसने ये बोला, तेरा बच्चा ऐसा, तेरा वैसा। जब वो सारे तो अलग हो गए, दूर दूर हो गए, अब अपने ही घर में ऐसे हो गया कि ये तेरा बेटा ऐसा, तेरी बेटी ऐसी, तेरी बहू ऐसी, तेरा ये, क्योंकि वो उसका स्वभाव था तो वो तो घर में भी लागू हो गया, उसने चेंज किया ही नहीं अपने आप को। पहले बिगाड़ा परिवार का, फिर बिगाड़ा खुद का, मिला कुछ? यही सब है संसार। जब तक आपको दूसरे मिलते आप उनमें उलझे रहते हो, जब वहां से हट जाते हो तो अपने वालों के पास आ जाते हो। आपको तो कोई चाहिए। सच है कि झूठ है? और उनके साथ उलझने से आपका क्या फायदा है? फायदा समझो, हफ्ते में 6 दिन आपके लिए बढ़िया खाना भी बना दिया, दे भी दिया, एक 7वें दिन आपको नहीं पूछा, अब तो 6 दिन भी बेकार गए। उन 6 दिनों को याद क्यों नहीं किया आपने? उस 7वें दिन को ही क्यों याद किया? ये स्वभाव है, ये संस्कार है। अब आपका कितना क्लियर हो गया? पूरा हो गया? ये तो बहुत अच्छा हो गया। हे प्रभु जी, आनंद के दाता। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। मैंने पायो आत्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से, मैंने पायो आत्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से। मैं सोई थी गई जाग सतगुरु की कृपा से, मैं सोई थी गई जाग सतगुरु की कृपा से। मैंने पायो आत्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से। मन में संतोष का साज सजाया, मन में संतोष का साज सजाया। सेवा प्रेम का गहना पहनाया, सेवा प्रेम का गहना पहनाया। आह राग देश गए भाग सतगुरु की कृपा से, आह राग देश गए भाग सतगुरु की कृपा से। मैंने पायो आत्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से। प्रेम की पाजेब भाव का बिछिया, प्रेम की पाजेब भाव का बिछिया। हार विवेक का गले बिच सजाया, विवेक का गले बिच सजाया। चूनर है वैराग सतगुरु की कृपा से, चूनर है वैराग सतगुरु की कृपा से। मैंने पायो आत्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से। ये जीवन अति दुर्लभ भाई, ये जीवन अति दुर्लभ भाई। बिन सतगुरु कोई पार न पाई, बिन सतगुरु कोई पार न पाए। हंसा बन गए कागा बन गए हंस सतगुरु की कृपा से। कोई कागा बन गए हंस
सतगुरु कृपा से मैंने पायो आत्म ज्ञान सतगुरु कृपा से मैं सोई थी गई जाग सतगुरु कृपा से सत्य की राह सतगुरु दिखलाते सत्य की राह सतगुरु दिखलाते छोड़ जगत का राग सतगुरु समझाते छोड़ जगत का राग सतगुरु कृपा से मैं हो गई जो आत्म ज्ञान सतगुरु कृपा से सच्चा सुख सतगुरु दर्शाए सच्चा सुख सतगुरु दर्शाए तू मैं का सब भेद मिटाए तू मैं का सब भेद मिटाए दुविधा गई है भाग सतगुरु कृपा से दुविधा गई है भाग सतगुरु कृपा से मैंने पायो आत्म ज्ञान सतगुरु कृपा से मैंने पायो आत्म ज्ञान सतगुरु कृपा से कहे सतगुरु जी प्रिय वचनों में कहे सतगुरु जी प्रिय वचनों में सच्चा सुख है प्रभु चरणों में सच्चा सुख है प्रभु चरणों में जाग सके तो जाग सतगुरु कृपा से जाग सके तो जाग सतगुरु कृपा से मैंने पायो आत्म ज्ञान सतगुरु कृपा से मैं सोई थी गई जाग सतगुरु कृपा से। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय सच्चे दरबार की जय।